अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अला मनसिलतल मुमिनीन बिकरीम खिताबिही व रफ़ा दरजतल आलिमीन बिमानी किताबिही व ख़स्सल मुस्तंबितीन मिन्हु बिमस्सीदिल इसाबति व सवाबिही। अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यि मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अहबाबिही। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अज़म शानुहु व अतम्म बुरहानुहु की हम्द व सना के बाद हुज़ूर ताजदार कायनात फ़ख्र मौजूदात शहंशाह अर्दो समावात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नास में हदिया दुरूद व सलाम पेश किया है। आपकी ज़ात आलिया पे दुरूद व सलाम भेजने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं और ना भेजने के बेशुमार नुकसानात हैं। चुनांचे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़य्यिनू मजालिसकुम बिस्सलाति अलैया फ़इन्न सलातकुम अलैया नूरुन लकुम यौमल क़ियामा। अपनी मजलिसों को, अपनी बैठकों को, अपनी महफ़िलों को मुझ पर दुरूद पढ़ के आरास्ता कर लिया करो, सजा लिया करो। तुम्हारा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना कल बरोज़े क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। हमें हुज़ूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आलिया पे दुरूद व सलाम भेजते रहना चाहिए। माह शाबानुल मुअज़्ज़म अपनी बरकतें लुटाए जारी सारी है। वो माह मुक़द्दस है जिसमें शब बरात जैसी अज़ीम रात भी अल्लाह पाक ने हमें अता फ़रमाई है। और ये महीना ऐसा महीना है जिसको हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ास निस्बत है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अश्शाबान शहरी व रमज़ान शहरुल्लाह। शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह का महीना है। तो इस महीने को हुजूर ने अपना महीना करार दिया। हालांकि हम देखें कि जो जो चीज़ें अल्लाह ने अपने लिए बनाई हैं उन सब का मालिक अल्लाह ने अपने महबूब को किया है। ज़मीनें बनाई, ज़मीनों के ऊपर बादशाहत, उनकी हुकूमत अल्लाह ने अपने महबूब को अता फ़रमाई। आसमान बनाए, आसमानों की हुकूमत अल्लाह ने अपने महबूब को अता फ़रमाई। ज़मीन पे भी आपके दो वज़ीर हैं, आसमानों के ऊपर भी आपके दो वज़ीर हैं। हर चीज़ तो अल्लाह ने अपने महबूब के लिए बनाई है। लेकिन शाबानुल मुअज़्ज़म को हुजूर से इतनी प्यारी निस्बत है, इतनी गहरी निस्बत है, बावजूद इसके कि हर चीज़ मेरे आका की है। हर महीना, हर साल, हर दिन, हर घंटा, हर मिनट ये मेरे हुजूर की तारीफ़ व सना के लिए है और हुजूर ही के लिए है। इसके बावजूद भी मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि शाबान मेरा महीना है। और ये ऐसा बाबरकत महीना है, इसकी जो 15वीं शब है, शब बरात, इसमें इंसानों के नामा आमाल क्लोज़ होते हैं। इंसान ने अगले साल के अंदर जिसकी ज़िंदगी का फ़ैसला है, जिसकी मौत का फ़ैसला है, किसने कहाँ मरना है, कितना खाना है, कितना पीना है, क्या पहनना है, क्या लेना है, सारे मामलात हमें उलमा ने बयान किए कि इस महीने की उस बाबरकत रात को, जिसको हम शब बरात कहते हैं, उसके अंदर फ़ैसले फरमाने होते हैं।
और रब कुरान में कहता है फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, कि उस रात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला जो हाकिम है, जो हिकमतों वाला है, उसकी तरफ से हर फैसले का अलग अलग हुक्म सुना दिया जाता है। हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं शब बरात आती है, रब ताला की तरफ से मुझे एक सहीफ़ा, एक पेपर, एक पर्चा दिया जाता है कि ए इस्राइल, आने वाले पूरे साल में जिन जिन की रूहें कब्ज़ करनी है उनके नाम लिख लो। उनके नाम लिख लिए जाते हैं, जिनको जितना रिज़्क दिया जाना होता है उनके सब के नाम उसमें लिखे जाते हैं। इस रात को हमारे यहाँ, अब तो अल्लाह का शुक्र है कम हो रहा है, हम जब बचपन में थे आप लोगों ने भी देखा है, पटाखों, शुरलियों, बम्बों और बारूद के साथ मनाया जाता था, जो कि एक नमरूदी खेल है। और ये एक ऐसा खेल है जिसमें बच्चों के हाथ भी जलते हैं, मुंहों को भी चोटें आती हैं, तरह तरह के ज़ख्म आते हैं। एक तो पैसे का ज़या, दूसरा अपने कीमती जान, कीमती खून का ज़या होता है। अब भी है, लेकिन हकीकी मुसलमान मोमिन वही है जो इन चीज़ों से दूर रहेगा। हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ेकार था इस रात के हवाले से, आज लोग बड़ी बातें करते हैं दीगर मज़ाहब के या दीगर जो मसलक हैं, दीगर जो फ़िरके हैं, जिन्होंने बस ये ठान के रखी हुई है कि सुन्नियों ने जो अच्छा काम करना है हमने उसकी मुखालफत ज़रूर करनी है। वो इसमें शायद सवाब समझते हैं, नाउज़ुबिल्लाह। उन्होंने वो मुखालफत करके साथ लेना होता है, वरना उनको भी चैन नहीं आता। और हम अल्लाह का शुक्र है, हम अल्लाह की इबादत करते हैं, हमें इससे सुकून मिलता है। हम अल्लाह की इबादत करके सुकून हासिल करते हैं, वो लोगों को इबादत से रोक कर सुकून हासिल करते हैं। ये हमारी किस्मत है कि हम लोगों को कहते हैं चलो आओ यार, आके मस्जिद में बैठो, आओ महफिल में बैठो, आओ वहां पे अल्लाह के कलाम की तिलावत होगी, उसके महबूब की सना खानी होगी, गुनाहों से मुआफ़ी मांगी जाएगी, आका की शानें बयान की जाएंगी। आ जाओ, दुनिया के मुआमलात से निकल कर, गुनाहों से बचकर, वो हमारी वजह से मस्जिदों में आते हैं, मस्जिदें आबाद होती हैं, अल्लाह का जिक्र होता है, उसके नबी का जिक्र होता है। इससे बड़ी सादत की बात तो फिर कोई नहीं ना। ये हमारी किस्मत है कि हम अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के बताए हुए तरीके के ऊपर चलते हैं। हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी ज़ौजा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आप फरमाती हैं कि रात मैं परेशान हो गई, आधी रात हुई, मेरे सरताज जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमरे से बाहर चले गए। मैं परेशान हो गई, पता नहीं हुजूर कहाँ तशरीफ ले गए। चूंकि हुजूर की बीवियां भी ज्यादा थीं और ये शरीयत का मसला है कि बारियां मुकर्रर की जाएं, इतने दिन फलां औरत के पास अपनी बीवी के पास रहना है, इतने दिन फलां बीवी के पास रहना है, इतना खर्चा उसको देना है, उतना ही उसको देना है। ये तो हमारे हुजूर का तरीक़ाकार है, उनकी बताई हुई शरीयत है। हजरत आयशा परेशान हुई और हुजूर के पीछे पीछे जाने लगी, तलाश करने लगी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान में तशरीफ फरमा थे। हजरत आयशा ढूंढती हुई वहां बकीए पाक में पहुंची। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है। लोग कहते हैं जी इस रात में तो सुनिया ने नवा काम शुरू किया है। हुजूर जाने आलम की हदीस, और वो भी तिरमिज़ी की सिहा सित्ता की किताबों में से एक किताब तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक। हजरत आयशा फरमाती है मैं तलाश करती हुई हुजूर की बारगाह में पहुंची तो हमारे हुजूर जन्नतुल बकी के अंदर तशरीफ फरमा थे। बकीए पाक में मैं पहुंची, मैं परेशान थी। हुजूर जाने आलम जिनको अल्लाह ने गैब का इल्म भी दिया, जो दिलों के हालात को जानते हैं, हुजूर फरमाने लगे कि आयशा जो तुम्हारे दिल में ख्याल है ना वो बिल्कुल भी गलत ख्याल है, उसको निकाल दो। ख्याल क्या था कि बारी तो मेरी है, हुजूर ने आज मुझे नवाजना है, हुजूर ने अपने कदम, अपना जिस्म अक़दस आज मेरे घर में तशरीफ फरमा होना है, बारी तो मेरी है, मैंने आका की बरकतें हासिल करनी है, कहीं आज किसी और बीवी के पास तशरीफ ना ले जाएं। अल्लाहु अकबर। हुजूर ने फरमाया आयशा आज की रात शाबान की 15वीं रात है और ये वो रात है जिस रात को अल्लाह आसमान दुनिया पे रहमत नाज़िल फरमाता है, अल्लाह तजल्ली फरमाता है। जो लोग अच्छे काम करते हैं रब ताला उन सब की मगफिरत फरमा देता है। और फरमाया कि बनु कलब जो मदीना पाक अरब शरीफ की सरजमीन में सबसे ज्यादा बकरियां पालने वाला कबीला है,
उनकी बकरियों के बालों की तादाद से भी ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों गारों की बख्शिश और मगफिरत फरमा देता। तो उस रात तो रब की रहमत जोबन पे होती है। तो रब की रहमत, वो बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह दा शेर है ना, उठ फरीदा सुतिया झाड़ू दे मसीत, तू सुता रब जागदा तेरी डाडे नाल फरीद। ते सुतिया पिया ते रहमत नहीं ना लभनी। उठ फरीदा सुतिया झाड़ू दे मसीत, ए फरीद तू बिस्तरे ते लम्मा पिया है, तो जाके मसीत का कोई ख्याल कर, मसीत आबाद कर, उन्होंने साफ कर। उत्थे जो तू साफ करेगा, तेरी जिस हस्ती नाल प्रीत है, जिस हस्ती नाल तेरा प्यार है, वो प्यार करन वाली हस्ती जो ओदे बारगाह च जाएगा, वो तेनू अपनी रहमतां दे नाल नवासेगा। उठ फरीदा सुतिया झाड़ू दे मसीद, तू सुता तेरा रब जागदा तेरी ढाडे नाल फरीद। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रब बनु कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज्यादा इस रात के अंदर गुनाहगारों की बख्शिश और मगफिरत फरमा देता है। अब 6 बंदे हैं जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया उनकी रब बख्शिश नहीं फरमाता। अल्लाहु अकबर कबीरा। हुजूर फरमाते हैं कि पहला बंदा वो है जो शराब पीने का आदी है। शराब जो इब्तिदा में शराब बनती थी, अंगूर को पिघलाने से, उसको गर्म करने से, या जो भी उसका तरीक़ेकार होता था उससे बनती थी। फिर शरीयत ने इसको मज़ीद जब देखा कि बंदे तो अब आज के ज़माने में अगर हम देखें तो क्या सिर्फ शराब नशा देने वाली है? चर्स, भंग, शीशा, नहीं कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे ज़माने में राइज हो चुकी। तो क्या बंदा बोले जी अब ये सारी चीज़ें, हुर्मत तो शराब की है, चर्स पी लो कोई नहीं गल, फर्ज कड़ी हुर्मत है, भंग पी लो कोई नहीं गल, फर्ज कड़ी हुर्मत है। शराब पीने वाला जो आदी हो जाता, उन्होंने नशा चढ़ता है ना, 10 मिनट पीते तो बाद फिर सीधा हो जाए। तो क्या बंदा बोलेगा जी नहीं शराब के अलावा सारे काम ठीक है, चरस पी लो कोई नहीं गल, फीम पी लो कोई नहीं गल, पाउडर पी लो, टीका शीका ला लो कोई, भाई नहीं। फरमाया गया कुल्लु मुस्किरिन खमरुन, हर नशा देने वाली चीज शराब है। वो भंग है, वो चरस है, वो शीशा है, वो फीम है, वो पाउडर है, वो टीका, जो कुछ भी है। फरमाया कुल्लु मुस्किरिन खमरुन व कुल्लु खमरिन हरामुन, हर नशा देने वाली चीज शराब के हुक्म में है, और हर किस्म की शराब जो है वो अल्लाह ने हराम करार दी है। और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये शराब ही है जो तमाम तर बुराइयों की मां कहलाती है। इंसान शराब पी ले, मां की इज्जत का एहतराम का पता भूल जाता है, बहन की इज्जत एहतराम भूल जाता है, बाप की इज्जत एहतराम भूल जाता है। एक बुजुर्गों ने एक वाकया नकल किया है, एक लड़का, एक मर्द जवान शराब पीता था, मां मना करती थी कि बेटा बाज आ जा, शराब ना पिया कर, आसान का वक्त है असर का, मां ने मना किया, बेटा तू फिर शराब पी के आ गया। शराब की हालत में था, नशे में था, मां के मुंह के ऊपर थप्पड़ दे मारा ना उसमें। अल खम्रु उम्मुल खबाइस, शराब हर किस्म की बुराई की जड़ है। अब मां के चेहरे पर जब थप्पड़ मारा ना, मां ने बद्दुआ दे दी। मां बद्दुआएं देती नहीं है, लेकिन जब औलाद जुल्म करते फिर मां बद्दुआ दे देती है। जब बद्दुआ दी, मर गया, दफन हो गया। एक बुजुर्ग वहां से गुजरे, वो कहते हैं रोजाना असर के वक्त जब अज़ान नमाज़े असर का वक्त होता, वो कब्र से बाहर निकलता, गधे की शक्ल में आवाजें देता, फिर कब्र के अंदर दाखिल हो जाया करता था। ये वो शराब का अंजाम है एक शराबी का। और जिस शराबी को भी इस शबे बरात वाली रात अल्लाह मुआफ ना करे, जिस नशई को भी अल्लाह मुआफ ना करे, वो बंदा जाएगा किस पास? और ये रब की रहमत है, रब ताला जिस बंदे को हिदायत नसीब फरमा दे। इमाम ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं, मैं एक दफा एक दरिया के किनारे जा रहा था, मैंने देखा एक बिच्छू है, वो बड़ी स्पीड से जा रहा है। मैं बड़ा परेशान हुआ, पता नहीं स्पीड कहाँ दौड़ लगाई हुई है इसने। कहते हैं मैं दरिया के किनारे पहुंचा, मैंने देखा ये बिच्छू जा रहा है, उधर से दरिया के किनारे की तरफ भागता हुआ एक मेंढक आ रहा है। मेंढक दरिया के किनारे, मेंढक भी पहुंच गया, बिच्छू भी पहुंच गया। बिच्छू है वो मेंढक के ऊपर सवार हुआ, मेंढक पानी के ऊपर तैरता हुआ दूसरे किनारे पहुंचा। ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, मैं भी दूसरे किनारे पहुंचा। मैं अब देख रहा हूं माजरा क्या है, अल्लाह की शान है। एक मेंढक है, एक बिच्छू है। मेंढक उस बिच्छू को सवार करके दरिया के दूसरे किनारे की तरफ लेके जा रहा है। माजरा समझ नहीं आ रहा क्या मसला है। फरमाते हैं मैंने देखा वो बिच्छू उसकी कमर से उतरा और एक दरख्त की तरफ भागने लगा।
कहते हैं थोड़ी देर हुई, मैं आगे पहुंचा, देखा वहां पे एक दरख्त के नीचे बंदा सोया हुआ था, जिस बंदे ने रब हदायत दे दे, वल्लाहु यहदी मन यशा, जिसको अल्लाह हदायत दे। अब फरमाते हैं मैं देख रहा हूं, अब वहां से वो बिच्छू जो है उस बंदे की तरफ जा रहा है। मैंने छड़ी पकड़ी कि कहीं बिच्छू उस मर्द को काट ना ले। अब छड़ी पकड़ी, आगे आगे बढ़े, देखा वहां से दूसरी तरफ से एक सांप भी आ रहा है उसी बंदे की तरफ। रब ताला की करनी देखें, अब बिच्छू भी जा रहा है, सांप भी आ रहा है, दरमियान में बंदा है, इनके हाथ में छड़ी है। आप फरमाते हैं मैंने देखा जैसे ही दोनों करीब हुए, सांप भी बिच्छू भी, बिच्छू ने सांप को डंक मार दिया, सांप तड़प तड़प के मर गया, इतना जहरीला बिच्छू था। बिच्छू फिर वापस आ गया। अब कहते हैं मैंने सोचा शायद कोई अल्लाह का वली है जिसकी हिफाजत करने के लिए अल्लाह ने दरिया पार करा के एक बिच्छू को यहां तक पहुंचाया है। अब कहते हैं मैं करीब हुआ तो वो वली नहीं था, वहां पे बैठा एक शराबी सोया हुआ, उसके पास एक शराब की बोतल पड़ी थी। मैं उसे उठाया और कहा कि बंदिया खुदा दिया, जिस अल्लाह दी नाफरमानी तू क्या करना है ना, उसे अल्लाह ने तेरी जान इस तरह एक बिच्छू दे कोलों बचाई है। अब फरमाते हैं फिर उस बंदे ने जब ये सुना, शराब की बोतल तोड़ी और कहने लगा हुजूर मैनू रब दी बारगाह दे विच ले जाओ, जो अल्लाह मेरी जान की हिफाजत शराबी होने के बावजूद कर रहा है, मैं उसकी नाफरमानी अब ताहियात नहीं करूंगा। जिस बंदे को रब ताला राह हदायत दे दे, एक वो है जो सारी उम्र शराबें पीते हैं, जब शबे बरात की रात आती है रब उनकी बख्शिश नहीं करता। और कुछ वो होते हैं जिनकी किस्मत में अच्छा लिखा होता है, रब ताला मरने के करीब भी हो, रब ताला उनकी हिफाजत करके उनको अपने राह रास्त की तरफ ले आता है। और आगे हुजूर जाने आलम ने फरमाया दूसरा बंदा वो है जो अपने माँ बाप का नाफरमान होता है, शबे बिरात की रात रब ताला उसकी भी बख्शिश नहीं फरमाता। माँ बाप के साथ उसने सलूक करना हम सब समझते हैं, और हमने ये हदीस भी सुनी है कि जो बंदा माँ बाप के साथ उसने सलूक करता है, हुजूर ने फरमाया उस बंदे की उम्र के अंदर रब ताला इजाफा फरमा देता है। अब एक लड़का था, उसने क्या किया, माँ का बड़ा फरमाबरदार, बड़ी इताअत किया करता था। एक दिन उसके दोस्त ने फोन किया, यार फलां जगह जाना है, फलां काम है, ऐसा करो चलते हैं। अब एक तरफ माँ की इताअत भी है, साथ दूसरा दोस्त है, तो अब कहता है कि चल ठीक है चलते हैं। दोस्त भी आ गया, ये माँ की बारगाह में हाजिर होकर कहता है अम्मी जान कितने जाना तो नहीं जे? अम्मा कहती है बेटा नहीं जाना। अम्मा जी फिर मैं अपने दोस्त नाल चला जावा? बेटा जा, तेनों अल्लाह ताला दी अमान च भेज। रब ताला की शान देखें, जो माँ की इताअत करता है, बाप की इताअत करता है। अब बेटा गाड़ी के पास पहुंचा, दोस्त को बोला यार मेरी फलां चीज कर रहा है कि ये मैं लेके आता हूं। वापस आया, अम्मा जी कहने लगी पुत्र मैं फलां जगह ते जाना ते चल चलीए। कहते अम्मा जी तुसी पहले ते क्या सी पुत्र किते नहीं जाना, हुण तू कह रहे हैं जाना, ठीक है अम्मी जी ठीक है चलो चलिए, मैं दोस्त को कह कि माँ के नाल काम ते जाना। दोस्त को बोला, वो भी समझदार था, कहता ठीक है माँ बाप सबसे आगे होते हैं। ये आजकल हमारे लड़कों के लिए भी पैगाम है कि यारियां दे विच माँ प्यो नूं पिछे ना छड्डो। पिछले जुम्मे हमने जो वो जल्जलों वाले बयान सुना था, उसमें ये हदीस पाक थी, जल्जले तब आते हैं जब औलाद अपने माँ बाप को, दोस्त आगे मुकद्दम रखे, दोस्तों को माँ बाप को पीछे कर दे। जब एक इंसान, एक ईमान वालों के अंदर ये काम आ जाए, अपने माँ बाप पसे पुश्त डाल दिए जाएं और दोस्तों को फकीयत दी जाए, तो मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ईमान वालों जब ये नौबत आ जाए, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे माँ बाप पर मुकद्दम हो जाए, फिर जल्जलों आंधियों तूफानों का इंतजार करना। अब दोस्त आया माँ के साथ, माँ को कहता है कि ठीक है माँ जी चलें, अभी घर में ही है, पीछे से फोन आता है तुम्हारा दोस्त एक्सीडेंट हुआ, वहां पे मौका पे दम तोड़ गया। अब माँ की इताअत देखें, बेटा मैंने जाना है, माँ को गैब की खबर थी। भाई रब ताला तो जानता ना हर चीज को, रब जानता है, मेरे महबूब का फरमान है जो माँ बाप की इताअत करता है, फरमा बरदारी करता है, मेरे नबी ने फरमाया है उसकी उम्र में इजाफा होगा। अगर ये बंदा उस कार में, उस गाड़ी में चला जाता, इसने जिंदा बचना था, जो इसका दोस्त जिंदा बचा नहीं, इसने भी वहां पे मौके पे दम तोड़ जाना था। तो रब ताला ऐसी तकरीरें कर देता है, जो बंदा माँ बाप के साथ उसने सलूक करता है, रब उनकी जिंदगियों में बरकतें अता फरमा देता है। एक लड़की थी,
उसकी भी अकेली माँ थी, खिदमत करती थी उसकी। अब उस लड़की की उम्र शादी की हो चुकी है, कहती है शादी तब तक नहीं करूंगी जब तक मेरी माँ को मेरी खिदमत की हाजत है। माँ का इंतकाल हो गया, अब लड़की ने शादी की। लड़की को रब ने 2 बेटे अता किए, दोनों अपने वली अता फरमाए। खिदमत किसकी? माँ की। और जो नाफरमानियां करते हैं, जो माँ बाप को तंग करते हैं, उनकी जायज ख्वाहिशात का एहतराम नहीं करते, शब बरात की रात हुजूर ने फरमाया उनकी भी बख्शिश नहीं की जाती। अगले नंबर पे हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाते हैं, जो बंदा जिना का आदी होता है, जिनाकारी के अंदर मुब्तला होता है, रब ताला शब बरात की रात उसकी भी बख्शिश नहीं फरमाता। जवान तो जवान आजकल हथ जुड़े ने, अल्लाह ताला सानू सारे इस काम तो बचाए। बुढ़े लोग भी पास नहीं आते। ये भी आप सोशल मीडिया पे देखें ना, एक औरत का इंटरव्यू वायरल है, किराए के लिए मकान देखने जाती है, गन पॉइंट पे सारे उसके जितने घर के अंदर उबाश लड़के हैं, मर्द हैं, एक बूढ़े के साथ उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाते हैं, एक बूढ़ा भी उनमें शामिल है। और मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा शादीशुदा हो के जिना करता है, 7 आसमानों और 7 जमीनों की लानत उस बंदे के ऊपर बरसती है। और फरमाया जहन्नम के अंदर उनकी शर्मगाहों से ऐसी बदबू निकलेगी, पूरी जहन्नम उनकी बदबू से तंग पड़ जाएगी। और फरमाया कि जो बंदा जिना करता है, जब तक जिना के अंदर रहता है, जिना करते हुए ईमान निकल जाता है बंदे का। और जो बंदा फरमाया चोरी करता है, चोरी करते हुए बंदे का ईमान उसके पास नहीं होता, ईमान निकल चुका होता है। और तीसरे नंबर पर फरमाया जो बंदा शराब पीता है, शराब पीने की जब तक उसके अंदर हालत होती है, उस वक्त तक उसका ईमान उससे गायब हो चुका होता है। हजरत अबू उमामा बाहिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक बंदा आया, कहता है या रसूलल्लाह मुझे जिना करने की इजाजत दीजिए। अब सहाबा खड़े थे, पास बैठे थे, सारे ना इंज वेखन लग पे कि की मांगदा पे। हुजूर की बारगाह में आके क्या जिना की इजाजत मांग रहा है? कहने लगो भाई तेरा दिमाग खराब है, तू आके इतने लोग आते ने, ईमान कबूल करते हैं, इस्लाम कबूल करते हैं, सारी जिंदगी उनकी संवर जाती है, ईमान जब दिल में आ जाता है, मुस्तफ़ा का दीदार हो जाता है, रब तो उनको जन्नत वैसे ही अता कर देता है, अमल ना भी करे तो तू आके यहाँ पे जिना की गुनाह की इजाजत मांग रहा है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वो नबी है जो रब ताला ने नबी ऐसा बनाया ही कोई नहीं है दुनिया के अंदर, ऐसा हकीम नबी, ऐसा बीमारों को शिफा देने वाला नबी। एक बीमारी ज़ाहिरी होती है, गुनाहों की बीमारी होती है, हर किस्म की बीमारियों से शिफा देने वाला हमारा नबी। हाँ जी, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पुत्र इत्थे आ मेरे कोल बैठ जा। हाथ पकड़ा ना, उसके रान के ऊपर, उसके पट के ऊपर अपना हाथ रखा और फरमाया बेटा मुझे एक बात बता, क्या तू इस बात को पसंद करेगा तेरी माँ के साथ कोई बंदा बुराई करे, तेरी माँ के साथ कोई बंदा बदकारी करे? अर्ज करता या रसूल अल्लाह मैं तो पसंद नहीं करूँगा। तो फरमाया पुत्र जितना तू कोशिश करना पे हो सकता भी किसी की माँ होए, जब तू पसंद नहीं करता तो कोई कैसे पसंद करेगा कि उसकी माँ के साथ कोई बंदा जाके बदकारी करता फिर, ज़िना करता फिर? फरमाया अब तो बता, क्या तू इस बात को पसंद करेगा तेरी बेटी के साथ कोई बंदा ज़िना करे, बदकारी करे? कहते हैं नहीं। फरमाया लोग भी इस बात को पसंद नहीं करते कि उनकी बेटियों के साथ लोग बदकारियां करते फिरे। क्या तू इस बात को पसंद करेगा कि तेरी बहन के साथ कोई ज़िना करे? कहता है कि यार रसूलल्लाह नहीं, मैं तो इस बात को पसंद नहीं करता कि मेरी बहन के साथ, मेरी बेटी के साथ कोई बंदा बदकारी करे। हुजूर ने फरमाया फिर कोई भी नहीं चाहता कि उसकी बहन बेटी के साथ बदकारी की जाए। हुजूर ने पूछा बता तू इस बात को पसंद करता है तेरी फूफो के साथ कोई बंदा बदकारी करे? हुजूर मैं नहीं पसंद करता। फरमाया तू नहीं पसंद करता तो लोग कैसे पसंद करेंगे भाई उनकी फूफो के साथ बदकारी की जाए? फरमाया कि तू इस बात को पसंद करता है तेरी खाला के साथ कोई बदकारी करे। सबसे करीबी रिश्ते यही होते हैं, नहीं बाकी तो दूर पार दे होंगे ने। अर्ज करता या रसूल अल्लाह मैं इस बात को पसंद नहीं करता। तो हुजूर ने फरमाया कि बेटा फिर जब तू पसंद नहीं करता तो लोग किस तरह पसंद करेंगे? मेरे मुस्तफ़ा ने दुआ के लिए हाथ उठाया, कहा या अल्लाह इस बंदे के दिल को साफ कर दे, इसके गुनाहों को माफ कर दे। साहबा कहते हैं जब वो मजलिस से उठा उसकी मौत आ गई, किसी गैर औरत की तरफ उसकी नजर नहीं उठी। अल्लाह अकबर, नजर नहीं उठी है मेरे मुस्तफ़ा की दुआओं का असर है जो वहां पे आ जाता है। रब ताला उनकी जिंदगियों को बदल के एक हकीकी ईमान के अंदर तब्दील करके जन्नती जिंदगी बना देता। वहां पे आओ तो सही, उनके दर पे आओ तो सही, सर झुकाओ तो सही, रब ताला तुम्हारी तकदीरें ना बदल दे तो फिर कहिएगा।
हम आते नहीं है, बात सिर्फ इतनी है, हम जुम्मे में आते हैं वो भी पूरा नहीं पढ़ते निकल जाते हैं। आएगा जो जो पूरा काम करेगा। हम अपने घरों के अंदर कहते हैं ना जी, मजदूर ओनू दिहाड़ी लभनी है जरा पूरा काम करके जाएगा, दरम्यान च जरा छड़ के जाता भा तू काम भी पूरा नहीं किया तेन कदी दिहाड़ी दईए। इतने फिर असं आके आने अद्धी नमाज पढ़ के असं रब को पूरी दिहाड़ी मंगी। अपने उत्ते क्यास करो। फरमाया कि जो बंदा जिना का आदी है, शबे बरात की रात रब उस बंदे की बख्शिश नहीं फरमाता। और चौथे नंबर पे मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, जो बंदा चुगलखोरी करता है रब शबे बरात की रात उसकी मगफिरत नहीं फरमाता। चुगलखोरी करना, दो ग्रोह हैं आपस में, दोनों की आपस में अनबन हो जाती है, तीसरा बंदा दरम्यान में आता है, कहता है वो उन्हें तेरे खिलाफ है गल्लां कीतियां ने, उधर भी क्या जिहड़ी जंग मट्ठी सी ना उस जंग नूं छेड़ छड़िया, उधर भी बंदे मरे इधर भी बंदे मरे। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया रब ने इंसानों को तो इसलिए बनाया है कि इनके दरमियान मोहब्बत हो, लेकिन जो चुगलखोर होता है इस मोहब्बतों को खत्म करने वाला होता है, और वो चुगलखोर मुस्तफ़ा फरमाते हैं जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और चुगलखोर का वाकया सुनिए, इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने अपनी किताब के अंदर लिखा, एक चुगलखोर को एक बंदा बेच रहा था, गुलाम था वो कहता है कि गुलाम ले लो गुलाम ले लो गुलाम ले लो। पहले गुलामों की मंडियां लगती थी, हर काम अच्छा करता है, सिर्फ एक काम है इसके अंदर जो बुराई है वो सिर्फ चुगलखोरी की है। अब किसी बंदे ने ले लिया चुगलखोरी है, कोई नहीं गल है को बड़ा काम है, कोई नहीं गल ले लिया। अब उस चुगलखोर का काम देखें, चंद दिन गुजरे, मालिक की बीवी के पास जाके कहता है कि तेरा बंदा किसी दूसरी औरत के चक्कर में है, उसने उसके साथ शादी कर लेनी है, अगर तू चाहती है ना कि तेरा बंदा हमेशा तेरा ही रहे, दूसरे की मोहब्बत उसके दिल में दाखिल ना हो, तो तू एक काम कर, उस तरह के साथ उसकी दाढ़ी के निचले हिस्से के बाल 5 बाल 7 बाल ले या उनको अपने पास रख ले, तेरा बंदा किसी दूसरी के चक्कर में नहीं पड़ेगा। किसके साथ? उस तरह के साथ। कहती है ठीक है, बातों में आ गई। अब दूसरी काम जो उसने किया, उसके शोहर के पास गया, उसके पास जाके उसकी चुगली की कि तेरी औरत तेरे खिलाफ हो चुकी है भाई, जरा ध्यान नाल, उन्हें तेनों कत्ल कर देना है, उन्हें तेनों मार देना है। अब कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तेना तो प्यार ही बड़ा, मैंने मोहब्बत ही बड़ी है। चुगलखोर ने अपना काम कर छड़िया ऐसी फड़ के। कहता नहीं ना यकीन, तो फिर एक काम कर ले, तुझे यकीन आ जाएगा। आज रात सोना नहीं, सिर्फ आंखें बंद करके रखनी है तूने। ये ड्रामा करना कि मैं सोया हूं, लेकिन सोया नहीं होना तूने, अपने आप को जागते हुए रखना। रात हुई, बीवी उस तरह लिया, शोहर के गले के पास पहुंची, शोहर जाग रहा था, उसको भी चुगलखोर ने वर्ग ला दिया था, बीवी को किसी और चक्कर में वर्ग लाया, शोहर को किसी और चक्कर में वर्ग लाया। अब जैसे ही बीवी बाल काटने लगी, शोहर को तो नहीं पता कि मेरे बाल कटने ने, उस तरह एक तो ने शार आगे औरत का जब हाथ यहां पहुंचा, उसने पकड़ा, उस तरह औरत की गर्दन काट दी। अब बात औरत के मेके तक पहुंची, वो सारे इकट्ठे होके आए, उन्होंने पकड़ के शोहर को कत्ल कर दिया। ये होती है चुगलखोरी, इधर दियां गल्लां उधर ते उधर दियां इधर, ये ला के जड़ियां गल्लां करके लड़ाइयां पवाते ने। हुजूर फरमाया वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। और अगला फरमाया कि शबे बरात की रात जिस बंदे की बख्शिश नहीं ना होगी, उन लोगों में एक जादूगर भी है। ये जो आजकल हमारी दीवारों के ऊपर लिखा होता है, पसंदी शादी करनी है तां जो, काम काज नहीं है तां जो, किसी का घर उजाड़ना है तां जो, किसी की लड़ाई पानी है तां जो। फरमाया ऐसे बंदे की भी बख्शिश शबे बरात की रात नहीं होगी। अच्छा, हमने सामरी जादूगर का वाकया सुना हुआ है ना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जिसने बछड़े को बनाया था, ये वो बंदा है जिसकी परवरिश जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने की है। इसकी माँ ने जब इसको पैदा किया था हरामी था, ये बात याद रखिएगा, इसकी असल में खता थी। इसकी माँ इसके बदनामी के डर से इसको गार में छोड़ा ही, हजरत जिब्रील अपनी उंगल से दूध पिलाते थे इसको। अब जब ये बड़ा हो गया, आ गया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम में तबलीग करते हैं। अल्लाह ने फरमाया क्या मूसा तूर के ऊपर आजा, 40 दिन का इत्तिकाफ कर, तुझे तुरात अता करूंगा। अब वहां पे आप तुरात लेने गए हुए हैं, पीछे से इसने क्या किया, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के घोड़े के पाँव के नीचे जो खाक होती थी ना, जिसने महफूज की हुई थी, इसको पता था कि आम हस्ती नहीं है, फरिश्तों का सरदार आता है मेरे पास, सब जानता था। इसने क्या किया, सोने चांदी का बछड़ा बनाया, वो खाक उसके मुंह में डाली, वो बोलना शुरू कर देता।
अब जादू भी है इसके पास, लोगों को वर्गलाता है, गुमराह करता है। सिवाय 12,000 के पूरी बनी इसराइल गुमराह हो चुकी है इस बंदे की वजह से, इसके जादू, इसके करतब की वजह से। इस बंदे को अल्लाह ने ऐसी बीमारी के अंदर मुब्तला किया, जो बंदा इसको छूता उसके अंदर वो बीमारी कन्वर्ट हो जाती थी। अब कोई बंदा इसके नजदीक ही नहीं जाता, जिस्म से बदबू निकलती है। इस वजह से, लोगों के ऊपर जादू करने की वजह से। अब जंगल के अंदर चला गया, तड़पता है, भागता है, जिस्म से बदबू निकलती है, खुद तंग है, लेकिन इसी हालत के अंदर इसकी मौत वाक़या हो जाती है। लाहौर के एक अस्पताल का वाक़या सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, जादूगर का, सारी उम्र लोगों के घरों को बर्बाद किया था। जब आखिरी वक्त आया था ना, सूरह यासीन, सूरह रहमान उसके कमरे में चलाई जाती थी, कीड़े उसके जिस्म के अंदर चले जाते थे और कहता था इनको बंद कर दो। जब बंद होती थी, कीड़े बाहर निकलते थे। किस वजह से? सारी जिंदगी लोगों के घरों को उछाड़ा। क्या सिर्फ जादू करने वाला फंसेगा? क्या कातिल जो होता है ऐसी कहने कि जिन्हें पैसे देते हैं वो बच जाएगा? कतल ओदे होते नहीं पहना, ओदे ते भी पहनता है। तो जिस तरह करने वाला होता है ना, करवाने वाला, पैसे दिए हैं ना उसने, तो इसलिए वो कर रहा है, सारे फड़े जाएंगे, सारे ने उत्थे अल्लाह दी बारगाह च हाजिर होना है। तो फरमाया कि जब शब बरात आती है, इस जादूगर की भी रब ताला बख्शिश नहीं फरमाता। और अगले नंबर पे फरमाया जो तस्वीरें बनाने वाला है, मुसव्विर, जो हाथों के साथ तस्वीरें बनाते थे। और आज के दौर में याद रखिएगा, जो प्रिंट मीडिया है, जैसे हम कहते हैं फ्लैक्स के ऊपर तस्वीर, जिसे हम कहते हैं अखबारों के ऊपर तस्वीर, या जो पहले ये जो होती थी स्टूडियो होते थे हमारे यहाँ, तस्वीर हम बना के अपने घरों में लगाई होती थी। भाई वहाँ तो रहमत के फरिश्ते भी नहीं आते। ये तस्वीर और उस तस्वीर में फ़र्क है। ये एक शुआ का हुक्म है, एनू ख़त्म करो, इन्हें ख़त्म हो जाना है। वो जिन्ना तक साड़ोगे नहीं उन्हें ख़त्म कोई नहीं होना। क्यों होती है वो ख़त्म? नहीं होती वो। कल क़यामत वाले दिन उन तस्वीरों के बारे में कहा जाएगा, इनू बनाया ये विच रूह पा, कितों पाएगा वो? मालिक मैं तो नहीं पा सकता, रूहां बनाना ते पाना तेरा काम है। फरमाया चल फिर जन्नम च टुर जा, तू क्यों बनांदा रहे? मेरे वाले काम करने की कोशिश करता रहे दुनिया में। तो फरमाया गया, याद रखिए हम इंसान हैं, हम ख़ताकार हैं। इंसान निस्यान से बना भूल जाता है, गुनाह कर लेता है, तौबा करता है, फिर भूल जाता है, गुनाह हो जाते हैं। इब्ने माजा की हदीस से बाकी याद रखिएगा, शब बारात आ रही है, सिर्फ फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर नहीं कहना मेरे को गलती होगी मैंने माफ़ कर दिया जे। हकीकी गलतियां इंसान से घरों में होती हैं, अपने माँ बाप के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने अजीज़ों अकारब के साथ, इनके साथ जो हक तलफियाँ हुई हैं, इनसे जाके मुआफ़ी मांग लीजिएगा। इनसे मुआफ़ियाँ ना मांगी, व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस लगा दिया, फेसबुक के ऊपर आपने शेयर कर दी पोस्ट, वो आपकी मुआफ़ी नहीं है। याद रखिएगा, हो सकता है तुसी फेसबुक ते ला रहे हो, तुसी व्हाट्सएप ते ला रहे हो, तुहाडा प्यो व्हाट्सएप ना चलाता है, तुहाडा प्यो फेसबुक ना चलाता है, ओदा दिल दुखा के व्हाट्सएप वाले को मुआफ़िया मंगो। वो एक रस्म है वो जो अजीब व गरीब किस्म की चल पड़ी है। अपने माँ बाप से मुआफ़ी मांगे, आइज़ा व अक़रिबा से मुआफ़ी मांगे। अगर शराबी की आदत है शराब की, शराब से तौबा कर लें। जिना की आदत है, जिना से तौबा कर लें। जुए की आदत है, जुए से तौबा कर लें। जिनाकारी की आदत है, उससे तौबा कर लें। चोरी की आदत है, उससे तौबा कर लें। चुगलखोरी की आदत है, उससे तौबा कर लें। सारे काम जो अल्लाह को नाराज करने वाले हैं उनसे तौबा करें, अल्लाह की बारगाह में आ जाएं। मेरे मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं, दुनिया में बड़े तरह के खताकार हैं, सब खताकारों में बेहतरीन खताकार वो है जिसको अल्लाह तबारक व तआला अपनी तरफ तौबा की तौफीक अता फरमा देता है। तो ये शब बारात आ रही है, इसके आने से पहले पहले अपने सारे गुनाहों से मुआफ़ी मांग लीजिएगा। जो मुआफ़ी मांग लेंगे रब ताला उनकी बख्शिश फरमा देगा, वरना जो गुनाह जिक्र किए गए जो इनके अंदर मुब्तला हैं, कल बरोज़े क़यामत भी उनकी बख्शिश नहीं होनी। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।